फयाज साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। तो अगर सबसे पहले यही सवाल सबके दिमागों में है कि आखिर ऐसा क्या हुआ, जहांगीर तरीन साहब दिल बर्दाश्ता क्यों हो गए, क्यों इस्तीफा दिया उन्होंने, क्या समझते हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बुनियादी तौर पे जो अच्छा इंसान होता है, अच्छी शख्सियत का मालिक होता है, उसका जेस्चर यही होता है कि उसकी पार्टी या उसका ग्रोह किसी फील्ड के अंदर जो है वो शिकस्त का सामना करता है, तो वो ये समझता है कि शायद मेरी वजह से है, मैं लीड कर रहा था तो मुझे रिजाइन कर देना चाहिए। ये एक अच्छे इंसान का शख्सियत का इजहार है। तो मैं ये समझता हूँ कि जहांगीर तरीन साहब ने अपनी तरफ से जो फैसला किया, हमें वो फैसला एक्सेप्ट तो नहीं है ज़हनी तौर पे, लेकिन जो उन्होंने किया वो एक अच्छे सियासतदान और अच्छे इंसान की हैसियत से किया। और जहांगीर तरीन साहब वो सियासतदान है कि पूरे पाकिस्तान की तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के जो हेड है ना, उन सबका पाकिस्तान में टैक्स की अदायगी का जो है ना कैलकुलेशन और एग्रीगेट करें ना आप, तो वो कम बनता है जितना अकेले जहांगीर तरीन साहब जो है वो टैक्स देते हैं। अच्छा। एक अच्छे जनाब सनत के मैदान में, तजारत के मैदान में, ज़राअत के मैदान में तजर्बा रखने वाले शख्स थे, और मेरी जाती राय में पाकिस्तान की रियासत ने और पाकिस्तान ने उनकी एक सलाहियत से फायदा नहीं उठा सके। लेकिन बहरहाल ये उनकी आला ज़र्फी है कि उन्होंने इस अंदाज से जो है वो अपने आप को बैकआउट किया है। तो ये उनकी उनका ज़ाती फैसला है। चौहान साहब, इससे पहले भी आपसे जब बात हुई थी सुनो पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म के ज़रिए से ही, इसी प्रोग्राम के तवज्जुह से आपने बात करते हुए ये बोला था, जिसका लुबे-लुबाब ये है कि IPP आने वाले सियासी मंजरनामे में ऐसी नागुज़ीर होगी कि वो लीडर ऑफ दी हाउस और लीडर ऑफ दी अपोजिशन दोनों की ज़रूरत होगी। तो ये क्या हो गया सर? सिर्फ 3 सीट्स, 2 कौमी, 1 सूबाई? आपने ये बात कही तो मैं आपको बताऊं कि इस वक्त जिस पॉलिटिकल पार्टी को बज़ाहिरन बड़ी पॉपुलर पार्टी लोग कह रहे हैं, अलग बात है कि वो बुरी तरह इलेक्शन हार गए हैं ना, उनकी हुकूमत नहीं बन रही, लेकिन जिनको कंसिडर किया जा रहा है 2 साल से, उन्होंने पहला इलेक्शन लड़ा था 1997 में तहरीक इंसाफ ने, तो 1 सीट नहीं मिली थी, जीरो सीट थी, और बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ की 3 जगहों से जमानतें जब्त हो गई थी। फिर दूसरा इलेक्शन लड़ा 2002 में, तमाम कैंडिडेट्स की जमानतें जब्त हुई, बानी चेयरमैन की भी 2 सीटों से जमानतें जब्त हुई, सिर्फ 1 सीट वो जीत पाए थे, मियां वाली की 1 सीट। तो भाई हम तो अभी 2.5 महीने पहले की पार्टी है, 2.5 महीने के अंदर जनाब अगर हमने ये रिजल्ट दिया है, आपको नहीं लगता कि 2.5 महीने में ही इतनी जल्दी दिल बर्दाश्ता हो जाना? लेकिन 2.5 महीने की पार्टी जरूर है, लेकिन जितने भी सियासतदान है वो 2.5 महीने वाले नहीं है, और ना दावे 2.5 पुराने हैं। नहीं, ये बात नहीं है। देखो, पार्टी तो हमारी जनाब 2.5 महीने पहले रजिस्टर्ड हुई। फयाज साहब, आप खुद भी हंसते जा रहे हैं जवाब देते हुए। फयाज साहब, मुझे खदशा जाहिर हो रहा है, अभी हौसले से चलेंगे इंशाल्लाह। फयाज साहब, एक खदशा जाहिर हो रहा है, कहीं इसके बाद आप तो इस्तीफा नहीं देने वाले? सियासत के हवाले से मेरा अपना एक बड़ा मशहूर डायलॉग है कि सियासत में कभी खुशी कभी गम, ताराराम पम पम, कभी जेल कभी तेल, आगे गाड़ी पीछे रेल, ये लगा रहता है, ठीक है ना। फयाज साहब, मैं ये नहीं कहूंगी कि मुझे सोर्सेज से पता चला है, क्योंकि ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे खदशा जाहिर हो रहा है, कहीं आप तो इस्तीफा नहीं दे देंगे आप? नहीं, मैं एक वॉरियर हूँ, एक बात याद रखिएगा, मैं बाय बर्थ वॉरियर हूँ। क्या बात। मैं जिस चीज ना मेरे दिल में एक चीज समझ आ जाए ना, मुझे मेरे दिमाग में ये चीज ठीक है, तो खुदा की कसम खा के कह रहा हूँ कि दुनिया की कोई ताकत मुझे उस रास्ते से नहीं हटा सकती। तो मैं आज इंतजार कर रही हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। मुझे ये चीज समझ आ चुकी है कि बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ इस वक्त अनजाने में या जानबूझ के मुल्क दुश्मन ताकतों के हाथ में चढ़ के 2 साल से पाकिस्तान की सियासत, माशरत, सकाफत, तमद्दन, रियासत, हर चीज का बेड़ा गर्क कर रहे हैं, और फिर उनके पीछे यहूदी लॉबी और एक मखसूस कम्युनिटीज हैं। मुझे ये चीज समझ आ गई। वो जो उन्होंने किया उसका खमियाजा तो वो भुगत रहे हैं, जेलों में हैं, उनके ऊपर केसेस चल रहे हैं। तो मुझे कोई नहीं हटा सकता। सर, ये बताइएगा कि अब अवाम को रिलीफ कब मिलेगा? अब अवाम के लिए जो निजात दहिंदगान हैं, उनको जाहिर है वो अब मैदान में मौजूद हैं, तो वहाँ भी सूरत हाल मुनकसिम नजर आ रही है, कोई डिसाइड नहीं कर पा रहा क्या करना है। देखिए, सबसे पहले तो इलेक्शन मुनक्कद हो गए, हमें निगरान हुकूमत को, इलेक्शन कमीशन को और खुसूसन पाक फौज को खराज तहसीन पेश करना चाहिए। बिल्कुल, जितने सुपरविजन में पुरअमन इलेक्शन हो गया। पाकिस्तान की हिस्ट्री में इतना पुरअमन इलेक्शन नहीं हुआ। 1970 का तो कहते हैं के अंदर उसके जवानों
और उसके अफसरों ने वो माहौल दिया कि इसी पीटीआई के वोटर्स को घरों से लेके पोलिंग स्टेशन, पोलिंग कैंप तक, पोलिंग बूथों तक लाने में आसानी पैदा की। ये इसी पाक फौज के अदारे का और जवानों का और अफसरों की जनाब डिस्टिंक्शन है। लेकिन ये उसको नहीं मान रहे, ये उसको नहीं मान रहे। ये वोटों को आने, ले जाने, पहुंचने के सारे मामलात पे अपने आप के हवाले से तो बात कर रहे हैं। उन्हें ये नहीं पता कि इसको जनाब एग्जीक्यूट करने के हवाले से पाक फौज का क्या किरदार। नहीं, इसमें तो कोई शक नहीं है। कोई अगर इससे मानता या नहीं मानता तो फर्क नहीं पड़ता। नेशनल टेलीविजन में सबने देखा कि किस तरह से पुरअमन इलेक्शंस किए गए और इतने एक तो ये हो गया। तरीके से अब जो होने वाली बात है ना, अब होने वाली शायद बानो साहिबा ये है कि पाकिस्तान के अंदर सुकून आए। अब बदकिस्मती से पीटीआई की जो कुछ लोग हैं वो बैरिस्टर गौहर इंतहाई अच्छे तरीके से, मुदब्बराना तरीके से मामलात को लेके चलना चाह रहे हैं और चल भी रहे हैं। लेकिन जो पीटीआई के अंदर अक्सरियत है इंतहा पसंदों की, उनका ये तकरार और इसरार है कि जनाब पार्टी को बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ के स्टाइल पे चलाया जाए। आपा धापी, छीना मारा मारी, ताइफल मनुकी। चौहान साहब, वक्त बड़ा कम है, सिर्फ आईपीपी का स्टेटस बता दें कि अब कौन होगा जहांगीर तरीन साहब की जगह। क्या अलीम खान को देख रहे हैं? लेकिन वो तो सदर है, तो फिर कौन कौन से कैंडिडेट हैं? अलीम खान साहब सदर हैं जी, और इंशाल्लाह अभी वक्त के साथ साथ चीजें, हमारी तो तंजीम साजी कोई नहीं थी, ना कोई यूसी में, ना कोई शहरों में, ना कोई जिले की सतह पे। लेकिन आपने इलेक्शन से पहले एक प्रेडिक्शन की थी और काफी हद तक वो प्रेडिक्शन ठीक थी। आपने कहा 33-33-33 का मुकाबला चलेगा। मैंने कहा था, आपको याद हो, सुन लें, सारी दुनिया कह रही थी कि नवाज शरीफ वजीर आजम, जी कह रही थी। मैंने बड़े बड़े 6 टीवी चैनल, जो लीडिंग 6 टीवी चैनल है बड़े, मैंने उनमें आखिरी एक हफ्ते में बैठ के कहा था, भाईजान रुक जाए सारे, 33% नवाज शरीफ साहब वज़ारत उस्मा के कैंडिडेट के अंदर कैंडिडेशन में आते हैं। चौहान साहब, फिर आईपीपी का मुस्तकबिल क्यों नहीं देखा? पार्टी तो देखना चाहिए था। 33% कोई और बंदा आता है, वो कोई और बंदा शहबाज शरीफ साहब थे। मैंने उस वक्त ये नहीं बताया। चौहान साहब, मेरी बात का जवाब दे दें कि आपने फिर आईपीपी का मुस्तकबिल क्यों नहीं देखा? यार, आईपीपी का मुस्तकबिल बनेगा, वक्त के साथ साथ बनेगा। हाँ, वक्त के साथ साथ बनेगा। चौहान साहब, मुझे आपका एक अंदाज बहुत पसंद है, जब भी मुखालिफिन के लिए आपको लिया जाता है, आप गानों के तरीके से बात करते हैं। आप पूरा जो एक तरीका है बताते हैं, फलाना गाना फलाना। अभी आज आप वैसे बात नहीं कर रही है, क्या वजह? आज आईपीपी के लिए कुछ गुनगुना दें। आईपीपी अल्लाह पाक के करम से इस्तेहकाम पाकिस्तान के लिए काम करेगी। एक बात याद रखिएगा, आप दोनों यंग हैं जी, और यंग है नहीं, मैं तो बुढ़ा। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि इलेक्शन हारने का नाम ये नहीं है कि आप जिंदगी हार गए। नहीं सर। बट चौहान साहब, एक बात बहुत पसंद आई कि अपनी हार को एक्सेप्ट करने के लिए बड़ा जिगरा चाहिए, जो कि मैं देख रही हूँ कि आप स्माइल कर रहे हैं, आप खुश हैं और आप इस चीज को एक्सेप्ट कर रहे हैं। इसके लिए भी बड़ा दिल होना चाहिए। मेरी पूरी बात सुन, ना ही इलेक्शन हारने का मतलब ये है कि आप हक पे नहीं है, ना ही इलेक्शन हारने का मतलब ये है कि आप सच पे नहीं है, ना ही इलेक्शन हारने का मतलब ये है कि आप मुल्क और कौम के लिए वफादार नहीं है, ना ही इलेक्शन हारने का नाम ये है। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया फयाज हुसैन चौहान साहब आपने कि इंसान तभी हारता है जब वो हार मान लेता है। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया इंसान को, आईपीपी के मुस्तकबिल के बारे में बताया।